अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में जो है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 किया और उसमें हमने सीखा कि किसी भी मैट्रिक्स को सिंगुलर या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम कब कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है वो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 पे है। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट हमने ये चेक करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी मैट्रिक्स का जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को सीखने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। हम कब दो एलिमेंट को एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं और मैट्रिक्स के लिहाज से कब दो मैट्रिक्स जो हैं वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। तो हम अपनी डेफिनेशन करने से पहले थोड़ा सा ये रिवाइज कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक्चुअली में है क्या। हम स्टूडेंट अपनी छोटी क्लासेस से ये पढ़ते आ रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी भी ऑपरेशन के लिहाज से जब भी ऑपरेशन चेंज होता है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे कि अगर मैं ऑपरेशन लूँ पॉजिटिव, लेट्स सपोज मेरे पास पॉजिटिव जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। अगर मैं प्लस के लिहाज से प्लस के लिहाज से अगर इन्वर्स चेक करूँ दो एलिमेंट का, तो मिसाल के तौर पे कि लेट्स सपोज दैट 2 मेरे पास जो है वो एक एलिमेंट है। तो मैं इस प्लस के लिहाज से चेक करना चाहता हूँ कि 2 का इन्वर्स क्या है। तो इस 2 में हम कौन सा एलिमेंट प्लस करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। हमारा आंसर क्या है, 0 आए। 0 क्यों, कोई और नंबर क्यों नहीं, क्योंकि प्लस के लिहाज से जो है वो हमारा 0 वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी स्टूडेंट ऐसे एलिमेंट को कहते हैं कि उस एलिमेंट को हम किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, इस 0 को हम किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ जब ऑपरेट करेंगे तो उसका जो है वो आंसर, उसका वो जो नंबर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मसलन कि मैंने कहा कि ये 0 जो है वो प्लस के लिहाज से कौन सा एलिमेंट है जी, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं इस 0 में कोई भी नंबर जो है वो ऐड करूं तो वो नंबर जो है वो मेरे पास सेम आ जाएगा, उस नंबर में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। 0 में जो है वो आप कोई और नंबर ऐड करके देख लें, लेट इट बी मैं 2 जो है 0 में ऐड करूँ तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 2। सो मैं किसी भी नंबर में अगर मैं 0 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास दोबारा वही नंबर आ जाएगा। इसका मतलब 0 जो है वो मेरे पास प्लस के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, आइडेंटिटी। सो हम ये चेक करना चाहते हैं कि इस 2 का जो है वो प्लस के लिहाज से इन्वर्स क्या है। तो हम इस 2 में कौन सा एलिमेंट प्लस करेंगे कि हमारे पास आंसर जो है वो कौन सा एलिमेंट है, आइडेंटिटी आनी चाहिए। सो अगर इस 2 में मैं क्या ऐड करूं, -2 को ऐड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0। ज़ाहिर है जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 0। सो 0 जो है वो कौन सा एलिमेंट है, इस आइडेंटिटी एलिमेंट रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव। सो हम ये कहेंगे कि ये 2 जो है वो इस 2 का इन्वर्स है प्लस के लिहाज से। इसी तरह हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो मल्टीप्लिकेशन में जो है वो स्टूडेंट हमारा 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमारा 1 जो है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट वो है, हम इस 1 को मैं किसी भी नंबर के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो नंबर जो है वो चेंज नहीं होगा, वो दोबारा वही नंबर आ जाएगा। सो ऐसे एलिमेंट को हम क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। कि हम अपने उस एलिमेंट को हम किसी भी दूसरे नंबर के साथ ऑपरेट करवाएं। हमारा यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लाई है। तो मैं इस 1 को किसी भी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, उस एलिमेंट को किसी भी दूसरे नंबर के साथ ऑपरेट करूँगा तो वो नंबर जो है वो चेंज नहीं होगा, दोबारा वही नंबर आ जाएगा। मसलन कि अगर मैं 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो दैट इज इक्वल टू 10, हमारा 10 जो है अगेन वही आ गया।
मैं इस लेट इट बी -4 को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो दैट इज इक्वल टू -4, मीन से दोबारा वही नंबर आ जाएगा। सो हम इस एलिमेंट को जब भी किसी दूसरे नंबर के साथ ऑपरेट करेंगे तो दोबारा वही एलिमेंट आएगा। सो हम अपने उस एलिमेंट को जिसको हम ऑपरेट करवा रहे हैं, अपने उस एलिमेंट को उस खास ऑपरेशन के लिहाज से आइडेंटिटी कहते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 1। सो अब इनवर्स क्या होगा? लेट इट बी कि अगर मैं चेक करना चाहूँ कि मेरा मिसाल के तौर पे 2 ले लें, इस 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो इस 2 को मैं किस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। सो इस 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा? सो मिसाल के तौर पे इस 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 1/2 के साथ तो मेरा आंसर जो है वो क्या आएगा? 1 आएगा, एंड 1 इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट। सो मैं ये कहूँगा कि ये जो 1/2 है, इस 2 का क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सो दोनों एलिमेंट एक दूसरे का क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 है और इस 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है जी? 1 है। सो हम जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मुराद हमारा वो एलिमेंट है कि हम उन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने से हमारा जो रिजल्ट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? वो दोनों एलिमेंट जिनको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। सो मैट्रिक्स में अगर हम बात करें, जो एक्चुअली में जो हमारा टॉपिक है, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? स्टूडेंट, हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। मैट्रिक्स जो है, लेट्स सपोज उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन से पहले ये बात समझिएगा कि मिसाल के तौर पे मेरे पास ए और बी दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। मैं उन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और मल्टीप्लाई करने से अगर मेरा आंसर क्या आ जाता है? आइडेंटिटी। हेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मेरा मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट जो है वो आइडेंटिटी आता है, तो मैं कहूँगा कि ए और बी एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। सिमिलरली वो लेफ्ट साइड से भी जो है वो ट्रू होना चाहिए और वो राइट साइड से भी जो है वो ट्रू होना चाहिए। सो हम जैसा हमने यहाँ पर बात करी कि हम दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आए, तो हम उन दोनों एलिमेंट को एक दूसरे के लिहाज से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे। सिमिलरली वे में मैट्रिक्स के अंदर भी अगर हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और उन दोनों मैट्रिक्स का जो रिजल्ट है मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट है अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, सो वी कैन से दैट बोथ एलिमेंट्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक हो गया। सो इसकी डिफाइन हमारे पास क्या आएगी कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारे पास वो दोनों मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होने चाहिए, सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होने चाहिए। उसकी वजह ये, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ही सिंगुलर होगा, मतलब यहाँ ए और बी में से दोनों में से अगर कोई एक जीरो है, तो ज़ाहिर है जीरो को दूसरे सारे के सारे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो तो रिजल्ट जीरो आ जाएगा। इसलिए हमारे पास जो है वो नॉन जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। सो ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, उन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है जी। ऑर्डर सेम से क्या मुराद है? ऑर्डर सेम से मुराद स्टूडेंट मिसाल के तौर पे कि हमारे पास ए का जो ऑर्डर है ए बी सी एंड डी, वही ऑर्डर हमारे पास होना चाहिए मैट्रिक्स बी का दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर ई एफ जी एंड एच। उसकी वजह क्या है कि जाहिर है जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो जाहिर है जब उन दोनों का मैट्रिक्स सेम होगा तो हम उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम चेक करेंगे, जिसके मुताबिक हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास लेट्स सपोज ये है और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो मेरे पास लेट इट बी ई एंड एफ कुछ ये हो, तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं ये चेक करूंगा क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। उसके लिए हमने क्या रूल पढ़ा था कि पहला मैट्रिक्स जो है
उसमें नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज अगर बराबर हो तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो अगर इनका आर्डर सेम नहीं होगा तो जब हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, लेकिन जब हम बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। क्योंकि जब आप इसको पहले रखेंगे, ये ई और एफ, ये आपका मैट्रिक्स पहला आएगा और ये आपका दूसरा मैट्रिक्स आ जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है उसके मुताबिक हमने ये चेक करना है कि पहला मैट्रिक्स जो है उसमें नंबर ऑफ कॉलम, इसमें एक कॉलम है, और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो चेक कर लें, यहाँ पर तो हमारे पास एक कॉलम है और यहाँ पर कितनी रोज आ रही है, 2। सो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। सो आप ए और बी को तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन जब आप बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन होगी ही नहीं। जब मल्टीप्लिकेशन ही नहीं होगी तो फिर हम उनको जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हमने ये बात की कि उन दोनों का जो आर्डर है, उन दोनों का जो मर्तबा है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब उन दोनों का मैट्रिक्स जो है आर्डर सेम होगा तो आप चाहे ए को पहले ले लें, फिर दूसरी दफ़ा आप बी को पहले लेंगे, तो वो आपका मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो उसको सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हमारे पास आर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो सेम आर्डर, देन ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हम उन दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे इफ ए को मल्टीप्लाई करें बी से तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट आए, यहाँ बी को एलिमेंट करेंगे ए के साथ मल्टीप्लाई तो फिर भी क्या आना चाहिए, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हुए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आते हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स ए जो है वो बी का या बी जो है वो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसका जो है वो हमने डेफिनेशन इसकी की, हम इसका जो है वो वर्किंग रूल पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम एक एग्जाम्पल की मदद से अपने इस डेफिनेशन को, अपने इस मेथड को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो है वो वर्किंग रूल सबसे पहले देखते हैं। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का वर्किंग रूल हमारे पास क्या है। लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कोई भी जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं। लेट m इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी। हमने एक स्टूडेंट ने एक मैट्रिक्स ले लिया, हम इस मैट्रिक्स m का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है हम उसका फॉर्मूला हमारे पास वो बराबर होता है, हम जिस भी मैट्रिक्स का, अब इसको m राइट करने के बजाय आप a राइट कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है। कि लेट a इनवर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला जो है वो एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। कि हम जिस भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए कि उसका डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का और उस मैट्रिक्स का जो है वो एडजॉइंट हमारे पास होना चाहिए। तो हम उन दोनों की जो है वो कीमतें पुट करते हुए हम अपना इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। सो हम इस मैट्रिक्स m का जो है वो इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं। सो हमें उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले डिटर्मिनेंट चाहिए, उसके बाद हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे इस मैट्रिक्स का और उसकी कीमतें पुट करते हुए हम उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम पहले किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स को निकालने से पहले हम हमेशा उसका पहले डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। अगर तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है, मतलब कि उसका डिटर्मिनेंट जो है उसका आंसर 0 के बराबर आ जाए, तो उस मैट्रिक्स का जो है वो इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। उसकी वजह क्या है, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो उसका इनवर्स पॉसिबल होगा,
अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। उसकी वजह ये कि लेट्स सपोज अगर मैं एक मैट्रिक्स का जो है वो इन्वर्स निकालना चाहता हूँ और मैंने इन्वर्स निकालने से पहले ये चेक किया कि उसका डिटर्मिनेंट सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए अब उसका इन्वर्स पॉसिबल है। अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो आ जाए सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि वो आ जाए 0, तो किसी भी रकम के वटा में रकम के ओवर में अगर 0 आए तो हम ऐसे जो है वो ऐसी किसी भी रेशो का जो है वो आंसर भी नहीं निकाल सकते, बिकॉज इट इज़ अनडिफाइंड। जैसा हमने पिछले क्लासेस में पढ़ते हैं, ऊपर हमारे पास कोई भी नंबर हो, लेट्स सपोज ऊपर 2 है, 1 है, एनीथिंग, अगर ओवर में 0 आता है तो इट इज़ नॉट डिफाइंड, हम इसका आंसर कभी भी नहीं निकाल सकेंगे। ऊपर अगर 0 आ जाता है तो उसका इशू नहीं है। अगर ऊपर 0 आ जाए, मिसाल के तौर पे अगर ऊपर 0 आ जाता है और नीचे कोई भी एलिमेंट है तो इसका आंसर तो 0 है, ये तो हमें पता है। कैसे इसका आंसर कैसे 0 है, इसका आंसर 0 कैसे नहीं है? क्योंकि जो भी हमारे पास ओवर से ऊपर रकम होती है उसको हम हमेशा अंदर वाली साइड पे रखते हैं और हमेशा नीचे वाली रकम पर हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो आप इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। आपने 2 का टेबल पढ़ना है 0 तक, तो ज़रा आप 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड दैट इज इक्वल टू, ये हमारा आंसर जो है वो 0 आ गया। लेकिन अगर ओवर में 0 हो तो तब हम इसको हल कर सकते हैं या नहीं, चेक कर लें। हमने ऊपर वाली रकम को जो है वो रखना है अंदर और नीचे वाली रकम पर हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। अब हम क्या करेंगे, हमने अपना टेबल जो है 0 का टेबल जो है वो कहाँ तक पढ़ते जाना है, 2 तक। तो चेक कर लें, आप 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ 0, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0, 0 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 0, 0 को 10 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख के साथ, 2 लाख के साथ, मिलियन बिलियन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर फिर भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। मतलब कि हम कभी भी ऐसी रेशो का, ऐसी रकम का जो है वो आंसर निकाल ही नहीं सकते। इसलिए किसी भी रकम के ओवर में अगर 0 आ जाए तो हम ऐसे रकम को क्या कहते हैं कि इट इज़ अनडिफाइंड वैल्यू। सो हम ऐसी वैल्यू का जो है वो आंसर नहीं निकाल सकते। इसलिए हम जब भी इन्वर्स निकालना चाहेंगे हमने हमेशा चेक करना है कि हम जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने जा रहे हैं क्या उसका डिटर्मिनेंट जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर तो वो सिंगुलर है तो जाहिर है फिर वो यहाँ पे चला जाएगा, तो सिंगुलर होता हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकेंगे। इसलिए हम हमेशा पहले डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन सिंगुलर आ जाता है तो हम उसका इन्वर्स निकाल सकेंगे, अगर सिंगुलर आ जाए तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। सो हम पहले इस मैट्रिक्स M का जिसका हम इन्वर्स निकालना चाहते हैं, हम चेक करेंगे कि उसका मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। सो पहले उसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ M इज इक्वल टू A B C एंड D। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई बाई D माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई बाई D एंड अब इन दोनों नंबरों को जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा एंड दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। मीन टू से मैं ये कह रहा हूँ कि हम इस मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट मैंने निकाला और वो जो है वो मेरे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है। कौन सा मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर। सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स जो है हम निकाल सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट चेक करें, हमने जो है ये डिटर्मिनेंट निकाल लिया, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ M इज इक्वल टू, हमने जब भी एडजॉइंट निकालना है सिंपल सा तरीका उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास जो भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं हम उन दोनों की जगह चेंज करते हैं। मतलब कि D को मैं A की जगह पर लिखूंगा और A को D की जगह पर लिखूंगा, D एंड A। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं हम उन दोनों के साइन चेंज करते हैं। अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। और अगर तो से ये माइनस का होता तो हमने यहाँ पर इसको प्लस करना था, ये माइनस का होता तो इसको भी क्या करना था, प्लस करना था।
डायगोनल एलिमेंट की जगह चेंज करनी है और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज करने हैं। तो जो भी आपके पास मैट्रिक्स आएगा वो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट होगा। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया विच इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एडजॉइंट निकाल लिया। उसके बाद हम इन दोनों की कीमतें पुट करेंगे तो हमारे पास जो भी नया मैट्रिक्स आएगा वो इस मैट्रिक्स एम का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। सो इनवर्स ऑफ एम इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एम डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एम। इन दोनों की वैल्यू पुट कर लें। एडजॉइंट ऑफ एम हमने निकाला है डी माइनस बी माइनस सी एंड ए एंड डिवाइडेड बाय ए डी माइनस सी एंड बी। तो लेटर ऑन उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पर ओवर में जो भी रकम होगी वो अंदर हर एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी। और हमारे पास जो भी मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स को जो है वो मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स एम का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। मतलब कि जब भी हम इस मैट्रिक्स को जो है वो एम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बदले में हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। सो हम ये कहेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है उस मैट्रिक्स का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसका वर्किंग रूल हमने पढ़ा है। हम इसी मेथड को जो है वो एक एग्जाम्पल की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड कैसे करना है किसी वैल्यू के लिए। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें जो नंबर 1 स्टूडेंट हमने फाइंड करना है कि ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है -1 3 2 एंड 0। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। सो हमने जैसा इसका वर्किंग रूल पढ़ा, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का हम उसके मुताबिक जो है इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। तो चेक करें हमने इसको कैसे निकालना है, उसका सोल्यूशन जो है वो हमारे पास क्या है। हमने पहले बात की स्टूडेंट के जब भी हम किसी मैट्रिक्स का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो हमने उस मैट्रिक्स के लिए दो कीमतें फाइंड करनी है। नंबर 1 एडजॉइंट ऑफ ए और नंबर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हम इन दोनों कीमतों में से पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर डिटर्मिनेंट जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसलिए पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सो A is equal to -1 3 2 and 0। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, जैसा हमने ये कहा तो पहले हम क्या निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, जब भी डिटर्मिनेंट निकालना है तो हमने ये लाइनें क्या लगानी है सीधी, -1 3 2 0। तो क्या करेंगे जी, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई, -1 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ और माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ एंड 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो वो 0 -3 2 the 6 एंड दैट इज इक्वल टू -6 एंड -6 इज नॉट इक्वल टू 0। सो डिटर्मिनेंट जो है इस मैट्रिक्स का वो हमारे पास क्या आ गया, इज नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स, इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो हम ये कहेंगे कि इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद स्टूडेंट क्या करें, हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, हमने ये कहा कि जब भी हमने किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो सिंपल हमने क्या करना है, उस मैट्रिक्स के जो भी डायगोनल एलिमेंट होंगे उन दोनों की जगह चेंज करें। मीन टू से 0 को हम लिखेंगे यहाँ पे और -1 को लिखेंगे 0 की जगह पे। सो 0 -1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है उन दोनों के साइन चेंज करेंगे। अब यहाँ पर 3 प्लस का है तो यहाँ पर -2 प्लस का है तो यहाँ पर भी
माइनस, सो -3 एंड -2 हमारे पास ये क्या आ गया, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। अब हम इन दोनों कीमतें, डिटर्मिनेंट की कीमत और एडजॉइंट ऑफ ए की कीमत हम यहाँ पर पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो भी हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो इसका इन्वर्स होगा। सो इसकी कीमत पुट करें, चेक कर लें, इसकी कीमत पुट करते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए वो स्टूडेंट है हमारे पास 0 -3 -2 -1, 0 -3 -2 एंड -1। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की कीमत है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -6। तो हमारे पास ये जो -6 है अंदर हर एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 ओवर -6 -3 ओवर -6 -2 ओवर -6 एंड -1 ओवर -6। सो माइनस माइनस के साथ लेवल ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 के ओवर में जो कुछ भी हो तो आंसर क्या आता है 0। यहाँ से ये माइनस माइनस के साथ लेवल हो जाएगा और 1/2, इसको 3 पे डिवाइड कर, इसको भी 3 पे डिवाइड कर, तो वो 1/2 आ गया। यहाँ से माइनस माइनस के साथ लेवल और 2 1 2 और 2 3 6, सो 1/3 और यहाँ पर ये माइनस माइनस के साथ लेवल हो जाएगा और 1/6। सो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है नया मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स ए का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। हम ये चेक करने के लिए कि क्या ये वाकई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, हम इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो रिजल्ट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। सो आइए चेक करते हैं। हमने क्या करना है, सिंपल ए को मल्टीप्लाई करवाना है इस मैट्रिक्स के साथ, ए इनवर्स के साथ। सो ए जो है वो हमारे पास -1 3 2 एंड 0 और दूसरा मैट्रिक्स जो है 0 1/2 1/3 एंड 1/6। ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो सेम ऑर्डर के हैं, इसलिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का स्टूडेंट हमारे पास क्या रूल है कि हमने पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले एलिमेंट को पहले से और दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ। उसके बाद इसी पहली रो को हमने दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, पहले एलिमेंट को पहले से और दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ। सिमिलरली फिर हम दूसरी रो को जो है वो फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों को। हम जो है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 के साथ, तो 3 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 से कैंसिल, कितना आ जाएगा 1। उसके बाद -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, तो हमारे पास आएगा -1/2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो 3 1 3 और 3 2 6, सो दैट इज इक्वल टू 1/2, सो प्लस 1/2। उसके बाद जो है ये हम अपनी दूसरी रो को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ और फिर दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम के साथ। तो पहले एलिमेंट को किया पहले के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 के साथ, तो दैट इज इक्वल टू 0। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड 2 2 से कैंसिल, तो क्या आएगा 1, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 के साथ, तो दैट इज इक्वल टू 0। सो लास्ट पे जो है वो इन सबको जो है वो ऐड कर लें। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 0। सॉरी 1। उसके बाद ये 1/2 प्लस का और ये 1/2 क्या हो जाएगा माइनस का, तो वो दोनों आपस में कैंसिल, और कितना आएगा
0 और 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। सो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों का जो रिजल्ट है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। सो हमने जैसा पहले स्टार्ट में बात की कि जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। सो वी कैन से दैट ए एंड ए इनवर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इस तरह से जो है वो स्टूडेंट हम किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं।